Hello dear students, we are here with another Dawn editorial. Our today's editorial is about Kashmir conflict. Its title is Kashmir's Plight. Plight कहते हैं हालात ज़ार को. 3 years after the BJP-led government in New Delhi made its ill-advised move to do away with the autonomous constitutional status of held Kashmir. ill-advised कहते हैं बेशऊर या नामुनासिब, to do away ख़त्म करना, autonomous खुद मुख्तार. कि नई दिल्ली की जो बीजेपी की ज़ेरे क़यादत हुकूमत है उसने कश्मीर की खुद मुख्तार आइनी हैसियत को ख़त्म करने का जो नाजायज़ इक़दाम किया था उसके 3 साल बाद क्या हुआ? नॉर्मलिटी इवेड्स द रीजन, मामूलात ज़िंदगी नज़र नहीं आता या मामूलात ज़िंदगी ने इलाके से इस खित्ते से किनारा कशी इख्तियार की है. यानी नई दिल्ली में बीजेपी की ज़ेरे क़यादत हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खुद मुख्तार आइनी हैसियत को ख़त्म करने के लिए जो अपना नाजायज़ इक़दाम किए जाने के जो 3 साल बाद भी ना खित्ते में मामूलात ज़िंदगी नज़र नहीं आती. इनफैक्ट दर हकीकत a suffocating status quo prevails as Kashmiris chafe under Indian rule. Suffocating दम घुटने वाली स्टेटस को सूरत हाल प्रिवेल्स गालिब या फैली हुई. कहता है हकीकत में एक दम घुटने वाली सूरत हाल फैली हुई है या बरकरार है एज क्योंकि कश्मीरीज चैफ अंडर इंडियन रूल, कश्मीर जो है ना हिंदुस्तानी हुक्मरानी से नाखुश हैं, गुस्से में हैं. द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप इन पाकिस्तान फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन, पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत यानी वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक वेड इन ऑन फ्राइडे टू मार्क द ग्रिम एनिवर्सरी. वेड इन मीन दलाइल दी, अपनी राय का इजहार किया. ग्रिम कहते हैं गमनाक. कि पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक सब ने जुम्मे के रोज़ इस गमनाक बरसी के मौके पर अपनी राय का इजहार किया. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंडेम्ड इंडियाज़ अनब्राइडल्ड फोर्स. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की बेलगाम ताकत की मज़म्मत की. अनब्राइडल कहते हैं बेलगाम, कंडेम्ड मज़म्मत की. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है ना भारत की बेलगाम बेकाबू ताकत की मज़म्मत की. जबकि वाइल फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हाईलाइटेड द शॉकिंग फैक्ट दैट, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इस चौंका देने वाली हकीकत को उजागर किया कि क्या दैट हंड्रेड्स ऑफ कश्मीरीज हैड बीन किल्ड सिंस अगस्त 5, 2019, कि 5 अगस्त 2019 से अब तक सैकड़ों कश्मीरियों को कत्ल किया जा चुका है. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लैम्बास्टेड द इंटरनेशनल कम्युनिटीज सिलेक्टिव मोरालिटी. लैम्बास्टेड मीन तनकीद की. साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी की मुंतखब अखलाक़ियात पर तनकीद की. As many self-proclaimed champions of human rights turn a blind eye to the suffering of the Kashmiris. Turn a blind eye कहते हैं आंखें चुराना, किसी हकीकत से मुंह मोड़ना. As many self-proclaimed champions of human rights, इंसानी हकूक़ के कई अलमदार turn a blind eye to the suffering of the Kashmiris, कश्मीरों के दुखों से आंखें चुराते हैं. And while Indians are quick to dismiss Pakistan's concerns over Kashmir as propaganda, concerns कहते हैं खदशात को, और जो है ना हिंदुस्तानी कश्मीर पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को प्रोपेगेंडा के तौर पर मुस्तरद करने में जल्दी कर रहे हैं, मुस्तरद करने की कोशिश में हैं. And while Indian many independent voices have also slammed मीन तनकीद की.
New Delhi's brutal ظالمانہ campaign in the disputed valley. Disputed mean متنازع. Many independent voices. بہت سی آزاد آوازوں نے بھی متنازع وادی میں نئی دہلی کی ظالمانہ مہم کو تنقید کا نشانہ بنایا. For example, Human Rights Watch recently released a damning document to mark the 3rd anniversary of the August 5 events that details India's excesses in occupied Kashmir. مثال کے طور پر ہیومن رائٹس واچ نے حال ہی میں 5 اگست کے واقعات کو تیسری برسی کے موقع پر 5 اگست کے واقعات کی تیسری برسی کے موقع پر ایک ڈیمنگ لعنتی ملامت والا یا کہہ سکتے ہیں مذمت والا ایک قابل مذمت دستاویز جاری کی جس میں دیٹ ڈیٹیلز انڈیاز ایکسیسز زیادتیوں ان آکوپائڈ کشمیر جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی زیادتیوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. دا انٹرنیشنل رائٹس واچ ڈاگ کہتے ہیں کو ایک ایسا ادارہ جو کسی بھی حکومت یا ملک کی نگرانی کرتا ہے اور اسے مطلب کوئی بھی ناجائز یا غیر قانونی کام کرنے سے روکتا ہے نگرانی کرنے والا اس کو کہتے ہیں واچ ڈاگ. دا انٹرنیشنل رائٹس واچ ڈاگ بین الاقوامی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے says New Delhi has intensified mean شدت میں اضافہ کیا a crackdown on media and civil society groups کہ نیو دہلی نے جو ہے نا میڈیا اور سول سوسائٹی گروپس کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیز کر دیا. while it has called on Indian authorities اور اس نے یعنی کس نے اس انٹرنیشنل رائٹس واچ ڈاگ نے ہندوستانی حکام سے has called on Indian authorities to end the assault on fundamental freedoms بنیادی آزادی پر حملہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. The road to peace in South Asia runs through Kashmir جنوبی ایشیا میں امن کا راستہ کشمیر سے گزرتا ہے. And it is only by giving the people of disputed region their due rights that the decades old toxicity dominating the subcontinent can give way to a less combative future. ٹاکسیسٹی زہریلا پن کمبیٹیو جنگجو کہ جنوبی ایشیا میں امن کا راستہ کشمیر سے گزرتا ہے. اینڈ اٹ از اونلی بائی گیونگ دا پیپل آف ڈسپیوٹیڈ ریجن دیئر ڈیو رائٹس اور یہ اس متنازع خطے کے لوگوں کو ان کے جائز حقوق دینے سے ہی کیا ہوگا. The decades old toxicity dominating the subcontinent جو دہائیوں پرانا زہریلا غلبہ جو برصغیر میں جس کا غلبہ ہے can give way to a less combative future اس سے کم جنگجو یا کم جنگی مستقبل کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. کہ جنوبی ایشیا میں امن کا راستہ کشمیر سے گزرتا ہے اور متنازع خطے کے لوگوں کو ان کے جائز حقوق دینے سے ہی برصغیر میں دہائیوں پرانا زہریلا غلبہ کم جنگی مستقبل کی راہ ہموار کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے دا پوائزنس نیشنلزم پوائزنس کہتے ہیں زہریلا نیشنلزم قومیت پسندی mixed with religious jingoism that derives the BJP will not allow India's rulers to see the advantages of resolving the Kashmir dispute peacefully. جنگویزم جارحانہ حکمت عملی کیا کہتا ہے بدقسمتی سے دا پوائزنس نیشنلزم مکسڈ ود ریلیجس جنگویزم کہ مذہبی جنس پرستی کے ساتھ ملی ہوئی زہریلی قوم پرستی دیٹ ڈرائیوز دا بی جے پی جو بی جے پی کو آگے بڑھاتی ہے ول ناٹ الاؤ انڈیاز رولرز ہندوستان کے حکمرانوں کو اجازت نہیں دے گی ٹو سی دا ایڈوانٹیجز آف ریزالونگ دا کشمیر ڈسپیوٹ پیسفلی کہ جو ہے نا وہ کشمیر کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے فوائد کو دیکھ سکے ود ان پٹ فرام آل 3 اسٹیک ہولڈرز پاکستان انڈیا اینڈ دا کشمیریز اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں فریقین کو کہ تینوں فریقین یعنی پاکستان انڈیا اور کشمیروں کو شامل کر کے
बदकिस्मती से मजहबी जिन्स परस्ती के साथ मिली हुई जहरीली कौम परस्ती जो बीजेपी को आगे बढ़ाती है, वो हिंदुस्तान के हुक्मरानों को तीनों फ्रीक्वेंट यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीरियों की शमूलियत के साथ मसला कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल करने के फ़वाइद को देखने की इजाज़त नहीं देगी। अच्छा, विद्वान पंडाल Instead, India's attempts to alter the held region's demography and dilute its unique status through constitutional trickery. डेमोग्राफी कहते हैं आबादियात या आबादी, डिल्यूट कमज़ोर करना या कम करना। इंस्टेड इसकी बजाय इंडियाज अटेम्प्ट्स टू अल्टर द हेल्ड रीजन्स डेमोग्राफी एंड डिल्यूट इट्स यूनिक स्टेटस, हिंदुस्तान की ज़ेर इंतज़ाम खित्ते की आबादी को तब्दील करने और उसकी मुनफरिद हैसियत को कमज़ोर करने की कोशिश ने कैसी कोशिश? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिकरी, आइनी चालों के ज़रिए, हैव ओनली मेड मैटर्स वर्स, इस चीज़ ने जो है ना मामलात को मज़ीद ख़राब किया है। कहता है कि हिंदुस्तान की ज़ेर इंतज़ाम खित्ते की आबादी को तब्दील करने और आइनी चालों के ज़रिए उसकी मुनफरिद हैसियत को कमज़ोर करने की कोशिशों ने मामलात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। If New Delhi thinks it can end the Kashmiri freedom struggle through the brute force, अगर नई दिल्ली ये समझती है कि वो वहशियत ताकत के जरिए कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को ख़त्म कर सकती है, इट इज़ मिस्टेकन, ये गलत है। एज दिस अप्रोच हैज़ फेल्ड फॉर द पास्ट 3 decades, अप्रोच कहते हैं नुक्ता नज़र, ये गलत है क्योंकि ये तरीका गुज़श्ता 3 दहाइयों से नाकाम हो चुका है। अप्रोच तरीका या नुक्ता नज़र। Moreover, India's rulers are trying to silence the moderate voices of the Kashmiri leadership. इसके अलावा जो है ना भारत के हुक्मरान कश्मीरी क़यादत की इत्दाल पसंद आवाज़ों को खामोश कराने की कोशिशों में हैं, such as that of Yasin Malik through detention and implication in dubious cases. यानी यासीन मलिक जैसी कश्मीरी क़यादत की इत्दाल पसंद आवाज़ों को मशकूक मुकदमात में नज़र बंद और फंसाने के ज़रिए खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेंशन कहते हैं हिरासत को, इम्प्लिकेशन मुलविस करना, डबियस मशकूक। इंडिया नीड्स टू इंगेज द कश्मीरीज एज वेल एज पाकिस्तान टू रिजॉल्व द इम्ब्रालियो, भारत को जो ना मसला हल कर, इम्ब्रालियो कहते हैं पेचीदा सूरत हाल, भारत को मसला हल करने के लिए कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान को भी शामिल करने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी प्रीडिसेसर कहते हैं पेशरू एंड फेलो सॉन्ग डिवोटी अटल बिहारी वाजपेयी, संघ या संघ परिवार, ये आरएसएस का एक ख़ानदान, फैमिली इसको कहते हैं। ये इस्तिलाह के तौर पर आरएसएस की तरफ से पैदा की गई हिंदू कौम परस्त तंजीमों के मजमूए से मराद है जो इससे वाबस्ता है। तो कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रीडिसेसर एंड फेलो संघ डिवोटी अटल बिहारी वाजपेयी केम क्लोज टू रिजॉल्विंग द कश्मीर क्वेश्चन एट द आगरा समिट। आगरा समिट की अगर मैं बात करूं, आगरा सरबराही इजलास ये तारीखी 2 रोज़ा एक इजलास था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 14 से 16 जुलाई तक जारी रही 2001 में। इसका एहतमाम भारत और पाकिस्तान के दरमियान देरीना मसाइल को हल करने के मकसद से किया गया था। इस अजलास में जो है ना सख्ती से एक तजवीज़ पेश की गई जिसमें जौहरी हथियारों को कम करना, कश्मीर का तनाज़ा, सरहद पर दहशतगर्दी और इसके अलावा भी काफ़ी सारे दीगर मसाइल शामिल थे। तब ये मुज़ाकरात का जो अमल था वो टूट गया और आगरा मुआहदे पर कभी दस्तखत नहीं हुए। तो कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रीडिसेसर एंड फेलो संघ डिवोटी अटल बिहारी वाजपेयी केम क्लोज टू रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू, कश्मीर क्वेश्चन एट द आगरा समिट। नरेंद्र मोदी के पेशरू संघ के साथी अकीदतमंद अटल बिहारी वाजपेयी आगरा समिट में मसला कश्मीर को हल करने के करीब पहुंचे थे। कैन मिस्टर मोदी चूज अ सिमिलर पाथ, क्या मिस्टर मोदी भी उसी तरह का रास्ता मुंतखब कर सकता है इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन द प्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव वन, मौजूदा तबाहकुन रास्ते पर चलने के बजाय उसी तरह का एक रास्ता मुंतखब कर सकता है जो इसके साथ ही नहीं किया था। तो ये था आज का एडिटोरियल
امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ یہ فائل PDF میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہوا ہے, آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے فائل ہم سے لے سکتے ہیں. شکریہ.